हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम अपना ब्लड रिलेशन में टाइप 3 के क्वेश्चंस चेक करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, टाइप 3 में हमें क्या होता है, इस तरीके से कोड दिया होता है, रीड द फॉलोइंग कोड्स केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो होता क्या है, हमें कोड दिया होता है, उसके बाद नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनका हमें आंसर करना होता है। अच्छा, पेपर पेन है तो ईजी हो जाता है कि आप पलट पलट के देख लोगे, लेकिन आजकल क्या होने लगा, सब ऑनलाइन होने लगे हैं एग्ज़ाम कंप्यूटर पे। तो ये जो हैं हमारे सिर्फ क्या होते हैं, एक बार दिया होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद क्वेश्चंस आने लगते हैं और ये कोड पीछे चला जाता है ना। तो इस कोड को अब हमें सॉल्व करना है कि भाई ये हम क्वेश्चन तक रखें। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक रफ साइड जो हमें देते हैं पेपर, उसमें लिखेंगे। पहले हम क्या कर लेंगे, एक साइड लिखेंगे प्लस माइनस इनटू, और ये 4 कोड दिए हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। ठीक है, अब देखो प्लस में कहता है ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा है। ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। चीज़ है क्या, कौन पति है, ए पति है। पहले वाला पति है किसका, दूसरे वाले का, है ना। तो हमें पता चल गया पहले वाला। दूसरे में आए, माइनस में अगर देखते हो, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए किसकी बहन है, बी की बहन है, यानी पहले वाला। यहाँ भी पहले वाला आ रहा है। ए इंटू बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, यहाँ भी पहले वाला भाई है, किसका भाई है, दूसरे वाले का। और ए इज़ फादर ऑफ बी, तो ए जो है वो पिता है किसका, दूसरे वाले का। यानी जो पहले लिखा हुआ है उससे संबंध, वो दूसरे से संबंध हमें क्लियर कर देता है। ये चीज़ हमें क्लियर होती है। अब जैसे मानो मैंने प्लस को शॉर्ट फॉर्म में सीधे लिख दिया हस्बैंड, तो मुझे पता है कि जो भी मुझे पहले कोड दिया होगा और उसके बाद में दिया होगा, तो हस्बैंड कौन सा होगा, पहले वाला हस्बैंड है। माइनस में सिस्टर है, सिस्टर कौन सी होगी, पहले वाली सिस्टर होगी। इनटू आया तो ब्रदर, और डिवाइड आया तो फादर। ये चीज़ मैंने लिख ली, बस इतना हमें उठाया और लिख दिया। क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारा ऑफलाइन भी है, पेपर पेन बार बार पलटोगे तो टाइम लगेगा। उठाया, लेफ्ट साइड में लिखा, ख़त्म। अब हम क्वेश्चन उठाएंगे और आंसर लगा देंगे। किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको अब देखते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गई। हमेशा देखना है, हमने ये साइन बनाए, उनके सामने ये लिख दिया। अब इससे मुझे क्या है, पहले वाले का संबंध है दूसरे से, यानी पहले वाला हस्बैंड होगा दूसरे का, पहले वाली सिस्टर होगी दूसरे की, पहले वाला ब्रदर होगा दूसरे का, पहले वाला फादर होगा दूसरे का। ठीक, पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से। ठीक, तो अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर हो जाएगी किस तरीके से करते हैं। अब देखो, जैसे ये हमें कोड दिया हुआ है m डिवाइड बाई n माइनस ओ प्लस पी। अब ये मैंने लिख लिया एक साइड में कि भाई प्लस का मतलब हस्बैंड है, माइनस का सिस्टर है, इनटू का ब्रदर है, और डिवाइड का फादर है। अब देखो कोड मुझे दिया है m डिवाइडेड बाई n माइनस ओ प्लस पी। तो m और n, m पहले वाला, n बाद वाला, डिवाइड का मतलब फादर है, तो m मेरा n का फादर है, तो ये मेरा मेल है ना। n का जेंडर मुझे नहीं पता चला, यहाँ से मुझे जेंडर किसका पता चला, m का। m क्या है, n का पिता है, तो n मेल हो गया। अब आता है n माइनस ओ, माइनस का मतलब है सिस्टर, तो n मेरी सिस्टर है किसकी, o की, तो ये मुझे पता चल गया ये फीमेल है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओ सेम जनरेशन है, लेकिन ये ओ नहीं पता कि बहन जो है वो भाई की भी बहन हो सकती है, बहन की बहन भी हो सकती है। ठीक, अब आते हैं आगे, ओ प्लस पी, प्लस का मतलब है हस्बैंड, ओ जो है वो पी का हस्बैंड है। मैरिड कपल हैं, 2 लगा देंगे, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। क्यों, क्योंकि ओ पति है, तो जो पति होगा वो मेल होगा, और पत्नी तो फीमेल ऑब्वियसली बनी जाएगी। डबल लगाने से क्या हो गया, ये पता चल गया ये दोनों मैरिड कपल हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में क्या संबंध है। देखो, पी इज़ डॉटर ऑफ एम, पी जो है एम की बेटी है, नहीं है जी। पी जो है वो एम की बहू है, या फिर ये कह सकते हो एम जो है वो पी का ससुर है। इस दो में से कोई हो सकती है। अब जाते हो सेकेंड, पी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एम, पी एम की बहू है, पी एम की बहू आ रही है, आ रही है। क्यों, एम जो है वो ओ का तो पिता है, तो पी जो है उसकी वाइफ है, तो उसकी बहू हो गई। और देख लेते हैं नीचे वाले ऑप्शन में कोई बनता है, एम इज़ अंकल ऑफ पी, नहीं। एम इज़ फादर ऑफ पी, नहीं। एम जो है पिता वो उसके पति का है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक साइड में लिखा
और ये करते चलेंगे। और क्वेश्चन लगा के देखते हैं, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए, अब जैसे ये वाला दिया हुआ है m इंटू एन प्लस ओ माइनस पी। अब देखते चलेंगे, m इंटू m ब्रदर है n का, ये मेल हो गया, ब्रदर है, सेम जनरेशन हो गई। n प्लस ओ यानी कि ये, और n प्लस ओ है तो ये क्या हो गया, मेल, और ये हो गई फीमेल। ठीक, माइनस पी, माइनस है सिस्टर पी, ये तो फीमेल से हमें पता चल ही रहा है। पी का हमें जेंडर नहीं पता है, हमें पता है एम जो है वो एन का तो भाई है, ब्रदर है, एन जो है वो ओ का पति है, ये भी मुझे पता चल गया, और ओ जो है वो पी की बहन है, फीमेल है, पी की बहन आ गई। अब देखते हैं एम में, एम तथा ओ में क्या संबंध है। अब देखो एम तथा ओ में क्या संबंध है भाई, एम जो है वो ओ का देवर होगा और इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, ओ जो है वो एम की क्या होगी, भाभी होगी, या फिर इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ होगी। तो इनमें से देखते चलते हैं। ओ इज़ सिस्टर ऑफ एम, सिस्टर तो नहीं है। एम इज़ फादर इन लॉ ऑफ एम, फादर इन लॉ भी नहीं है। एम इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ, तो देखो सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ लिखा है, ओ की सिस्टर ऑफ लॉ नहीं है बल्कि ब्रदर इन लॉ है, यानी एम जो है वो देवर है, यहाँ पे भाभी लिखा, तो एम इज़ मदर ऑफ ओ, मदर भी नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि ये इनमें से कुछ नहीं बन रहा था। अगर को पूछें भी तो लिख सकते हो एम इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ। ठीक है ना, अगर यहाँ ब्रदर इन लॉ होता तो ये वाला आंसर ठीक होता। अब होता क्या है, जल्दबाजी में जब ये ऑप्शन दिए होते हैं ना, तो आदमी क्या देखता है, सिस्टर इन लॉ है कि हाँ हो सकता है, ये देखा नहीं कि मेल फीमेल में, और कन्फ्यूज़न हुआ और इस पर टिक कर दिया। आने थे 2 नंबर और घट गए 2.5, है ना। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसीलिए हर उसमें मेल फीमेल बनाते हुए चलोगे, बहुत ज़रूरी है, न क्लियर होगे। ठीक, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अब मुझे दे दिया m माइनस एन डिवाइडेड बाय ओ प्लस पी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो m माइनस एम, माइनस का मतलब सिस्टर, तो m जो है वो n की बहन है, यानी कि ये फीमेल है। n का अभी तक मुझे पता नहीं, n डिवाइडेड बाय ओ, डिवाइडेड का मतलब फादर है, ये फादर हो गए यानी कि मेल हो गए, तो ये भाई बहन हो गए, ओ पे आ गए। ओ प्लस पी, ओ जो है वो हस्बैंड है किसका, पी का, हस्बैंड है तो ये भी मेल हो गए और ये फीमेल हो गई। अब आते हैं एन तथा पी में क्या संबंध है। एन तथा पी में, एन क्या होगा, पी का ससुर है ना। एन इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, या पी जो है वो डॉटर इन लॉ है एन की। तो इन दोनों में से हम देखेंगे कोई सा ऑप्शन दिया है। पी इज़ डॉटर ऑफ एन, नहीं है। पी इज़ ब्रदर ऑफ एन, नहीं है। एन इज़ फादर इन लॉ ऑफ पी, देखो ये आ गया ना, एन इज़ फादर इन लॉ ऑफ पी, एन पी का ससुर है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से, या दूसरी तरीके से ये भी लिखा हो सकता था कहीं पे, पी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एन, यानी कि पी जो है एन की बहू है। ये ऑप्शन भी दिया होता है वो भी ठीक होता, दोनों में से एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब हम समझ गए कोड कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ से हम कोड बनाएंगे फिर से। ये चीज़ हमें दी है तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी, प्लस का मतलब फादर ऐसे लिख लेंगे, माइनस का मतलब वाइफ, इनटू का मतलब ब्रदर, और डिवाइड का मतलब डॉटर। ठीक है ना, ऐसे हमने अपना रफ में लिखा और फिर क्वेश्चन देखते चलेंगे और उसके हिसाब से बनाते चले जाएंगे। ठीक, चलो, तो जो हमने कोड बनाए थे आ गए।
तो इससे हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमें कोड दिया हुआ है P डिवाइडेड बाय R प्लस S प्लस Q। ठीक है, अब देखो P डिवाइड यानी डॉटर है, किसकी डॉटर है? R की, तो R और ये P हमें पता चल गया बेटी है तो फीमेल हो गई। चलो R प्लस, प्लस का मतलब है फादर है, किसका फादर है? S का। अभी दोबारा से देखो P जो है वो डॉटर है, डिवाइड का मतलब डॉटर है किसकी? R की। R प्लस S क्या है? प्लस का मतलब फादर है, R किसका फादर है? S का, और R की बेटी ये भी है, तो S जो है वो भाई हो जाएगा इसका, और मेल हो जाएगा कि तो फीमेल थी, और फादर है तो हमें इसका ही पता चल गया। अच्छा, S का हमें अभी नहीं पता है, फादर की वजह से इसका हमें जेंडर पता चल गया कि ये मेल है। S बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन हमें P का तो पता है क्योंकि यहाँ डॉटर दिया हुआ था, तो ये फीमेल है। दोबारा से एक बार दोबारा से देखो, P डिवाइडेड बाई R, P इज़ द डॉटर ऑफ R, यानी P R की बेटी है, R P, पता किसका जेंडर चला? F का। दूसरा कहता है R प्लस S, R फादर, R इज़ द फादर ऑफ S, R S के पिता हैं, S, अब S के पिता हैं तो S जो है वो P की जनरेशन में होगा, और पिता से मुझे पता चल गया R मेरा मेल है। S का भी मुझे जेंडर नहीं पता चला है। आगे बढ़े S प्लस क्यू, S जो है वो Q के पिता है, ये अब मुझे पता चल गया कि ये मेल है और Q का पिता है, लेकिन Q का मुझे जेंडर नहीं पता है। ठीक, तो ये मेरा बन के आया। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? देखो P इज़ डॉटर ऑफ Q, नहीं, P तो बल्कि Q की क्या होगी? बुआ होगी, आंटी होगी, है ना? क्यों? क्योंकि वो उसके फादर की बहन है। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी, तो ये तो सत्य नहीं। P इज़ आंट ऑफ Q, ये ठीक हो जाएगा, P जो है वो Q की आंट है, यहाँ पे चाची की जगह बुआ हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन था, मैंने हिंदी में बनाया तो उस टाइम ये नहीं देगा। Q इज़ द आंट ऑफ P, नहीं, और P इज़ द सिस्टर ऑफ Q भी नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। P माइनस R प्लस Q, तो P लिख लेते हैं, P माइनस R प्लस Q। अब माइनस का मतलब है वाइफ, तो P जो है वो वाइफ है R की, वाइफ है तो ये फीमेल, ये मेल, R प्लस Q, R जो है वो पिता है Q का। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये डायग्राम बन गया। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? P इज़ मदर ऑफ Q, ठीक है भाई, मदर होगी ना, जब R की वाइफ है तो Q की तो माँ हुई, यही कथन सत्य है। Q इज़ डॉटर ऑफ P, ये हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसका मुझे जेंडर नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, तो डॉटर नहीं लगा सकता मैं। ठीक, इस चीज़ का याद रखना, वरना अगर मुझे ये पता होता है फीमेल है तो मेरा ये भी आंसर कलेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ मुझे ये नहीं पता ये फीमेल है या मेल है। ठीक है ना? P इज़ आंट ऑफ Q, तो नहीं भाई माँ है, और P इज़ सिस्टर ऑफ Q नहीं है, तो हमारा आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दिया है P इंटू R डिवाइडेड बाई Q, तो इंटू का मतलब है ब्रदर, तो P और R एक जनरेशन के हैं और ब्रदर है तो ये मेल है। R डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब होता है डॉटर, R जो है वो Q की डॉटर है, यानी ये फीमेल हो गई। अब ये मेल हो गया, भाई है तो Q का ही पुत्र हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये माँ है या बाप है, इतना हमें नहीं क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं कौन सा P इज़ अंकल ऑफ Q, P इज़ क्यू अंकल ऑफ Q नहीं, यहाँ पे आएगा P इज़ सन ऑफ Q, और यह P Q का बेटा है। ऑप्शन अगर ये आता है तो हमारा ठीक होगा, क्यों? क्योंकि Q का मुझे जेंडर नहीं पता, जो मैं लिख दूँ ये पिता है, Q P का पिता है या Q P की माता है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि Q जो है वो
पी जो है वो क्यू का बेटा जरूर है, ये चीज़ तो हमें पता है। चलो, पी इज़ फादर ऑफ क्यू, नहीं। पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, नहीं। पी इज़ सन ऑफ क्यू, ये ठीक है। ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से कोडेड रिलेशंस भी टाइप 3 जो होते हैं हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमारा ब्लड रिलेशंस कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, देखिए और कहाँ दिक्कत आ रही है। जहाँ दिक्कत आ रही है उसे कमेंट करके बताइए कि यहाँ दिक्कत आई, तो मैं एक डाउट सेशन लेके ना, डाउट सेशन की क्लास लेके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। बाकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ सकती है। अगर आती है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें, ठीक है ना, कि भाई मुझे यहाँ पे दिक्कत आई तो आप बताइए कि क्या चीज़ होगी, तो मैं डाउट सेशन लेके उसे क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है। तो ये हमारा आज ब्लड रिलेशन एंड होता है इस वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर हो चुके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, चलिए बाय।